सर, सबसे बड़ा सवाल है कि सभी लोग जानना चाहते हैं आखिर श्रेया का हत्या हुआ कैसे, पानी में गया कैसे, कौन लेके गया? ये रोहित, श्रुति और श्रुति की मां पुलिस को देखकर डर के भागा, फिर वहां पुलिस को पकड़ा अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए कि हमारे यहाँ सुशासन है, कोई गलत करेगा तो उसको तुरंत एक्शन होता है। अरे कि गेस्ट हाउस में पहुंच गए, तो गेस्ट हाउस में पहुंची कैसे? गेस्ट हाउस पहुंचे ही नहीं, और श्रेया की सहेली श्रुति और उसकी मां कि धर्मेंद्र राकेश दोनों सगा भाई है, और जिस दिन की घटना है वहां पुलिस के द्वारा बेरहमी से दोनों को उल्टा टांग कर पीटा गया। दोनों को मारा गया बेरहमी से उल्टा टांग कर मुंह में लाल मिर्च डाला गया। रात में श्रेया, श्रुति और रोहित में जो मैसेज माने इस पूरी घटना पे निष्पक्ष जांच के लिए जो रियल में दोषी है, रियल में अपराधी है, उस पर कार्रवाई हो। नमस्कार दोस्तों, देखिए श्रेया हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, और आज जो खुलासा होने वाला है उसे सुनने और देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के धनवंत सिंह राठौर जी है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि श्रेया हत्या मामले को आप कैसे देखते हैं। सर, लगातार हर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। श्रेया हत्याकांड पहले दिन से ही न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रहा था, क्योंकि घटना के दिन ही जहां लड़की की मां थाना जाती है और थानाध्यक्ष के द्वारा नोटिस नहीं लेना, और जब 3 दिन बाद उसका लाश नहर में मिलता है तो थानाध्यक्ष का और डीएसपी का बयान आता है कि प्रेम प्रसंग में लड़की ने आत्महत्या कर दी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि पानी में डूबकर मर गया। लेकिन जब विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, विभिन्न संगठन के लोग, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी एक्टिव रूप से इस मुद्दे पर था, विभिन्न सामाजिक संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल के नेता के द्वारा जब दबाव बनाया गया वहां जाकर, तो पुलिस प्रशासन अपने बचाव में, हम ये कहें कि सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए कि हमारे यहाँ सुशासन है, कोई गलत करेगा तो उसको तुरंत एक्शन होता है, निर्दोष को अंदर कर भेजा है। क्योंकि जिस गेस्ट हाउस की घटना बताई जा रही है इसका कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है। जिस गेस्ट हाउस में 2 को दुष्कर्मी और हत्यारा बनाया गया है, धर्मेंद्र और राकेश। सर, बिना साक्ष्य के कैसे नाम आ गया 5 को का? यही तो आश्चर्य है, यही तो अपने यहाँ का माने कानून है कि धर्मेंद्र राकेश दोनों सगा भाई है, और जिस दिन की घटना है, जिस जगह घटना बताया जा रहा है, उस दिन जस्ट ऊपर वाले मंजिल में राकेश की पत्नी थी। अच्छा। बच्चों के साथ। तो यह भी ध्यान देने की बात है कि क्या सगा 2 भाई परिवार घर में हो उस स्थिति में दुष्कर्म कर सकता है? उस गेस्ट हाउस तक लड़की का पहुंचने का कोई प्रूफ नहीं है। श्रेया का जो बॉयफ्रेंड है रोहित, उसको वो भी जेल के अंदर में है। श्रेया की सहेली है श्रुति और उसकी मां, वो भी जेल में है। यहां आपको ध्यान ये देना है कि जहां दोनों दुष्कर्मी के बारे में बताया कि दोनों दुष्कर्मी है जिसको आरोपित और हत्यारा बताया जा रहा है, सच्चाई है कि थानाध्यक्ष ने दोनों के पिता दिलीप सिंह उनको फोन किया कि आप अपने बच्चों को पूछताछ के लिए थाना भेजिए। अपनी गाड़ी से दोनों बच्चों को उन्होंने थाना भेजा और 27 को भेजा, 27 तारीख को भेजा। लेकिन पुलिस का डायरी में बनाया है कि 28 तारीख को पुलिस को देखते हुए दोनों भाई भागा और पुलिस ने पकड़ा। तो यहां भी डिफरेंस है कि अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से वो थाना गया, जो सीसीटीवी में प्रूफ होगा, प्रूफ है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि सभी लोग जानना चाहते हैं आखिर श्रेया का हत्या हुआ कैसे, पानी में गया कैसे, कौन लेके गया? ये हत्या हुआ कैसे, वो तो पुलिस का काम है, जांच का काम है। लेकिन आप अपने बचाव में सिर्फ निर्दोष को अपराधी बना दीजिए, क्योंकि ये दोनों की कहानी है कि मैंने गलत है। रोहित की कहानी है। 2 दिन पहले इसके चाचा राम पुकार सिंह हमें फोन किए थे। अच्छा। जिसका हम अपने चैनल पर हूबहू हमने बातें रख दी है, जो उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष ने कहा कि आप अपने भतीजा रोहित, जो बॉयफ्रेंड है श्रेया का, उसको एसपी साहब बुला रहे हैं। एसपी ऑफिस रोहित के चाचा राम पुकार सिंह 4 लड़कों के साथ लेके गए। रोहित को वहीं रोक लिया गया, और 3 दिन पहले जो पुलिस डायरी आई है उसमें बताया गया है कि रोहित, श्रुति और श्रुति की मां पुलिस को देखकर डर के भागा, फिर वहां पुलिस को पकड़ा। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि पुलिस अपने हिसाब से
कहानी बना रहा है और बयान को बना रहा है। अच्छा। जहां दोनों भाई को थाने में गया अपनी सहमति से, वहां पुलिस के द्वारा बेरहमी से दोनों को उल्टा टांग कर पीटा गया, दोनों को मारा गया बेरहमी से उल्टा टांग कर, मुंह में लाल मिर्च डाला गया और बोला गया कि तुमको जो कहा जाए वो बयान दोगे तभी तुम यहां से, तुमको सही सलामत जाने देंगे। अब मरता क्या नहीं करता। कहावत है कि यदि गर्दन पर चाकू आपको डाला हुआ है तो कुछ भी बुलवाया जा सकता है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, अभी तक सीरिया को तो इंसाफ मिला नहीं, और सभी लोग कह रहे हैं कि अपराधी तो पकड़ा गया, जेल भी चला गया, सहेली की मां भी चला गया, तो कहीं ना कहीं सीरिया को न्याय मिल गया। लेकिन आप जो खुलासा भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सभी निर्दोष है, तो सवाल यह कि आखिर मारा कौन? भाई मारा कौन थोड़े हमारे पास में कि मारा कौन, ये लोग नहीं मारे, ये लोग निर्दोष हैं। ये पुलिस प्रशासन दोषी है, राज्य का मुखिया दोषी है कि जो रियल अपराधी उसको आप पकड़े नहीं, सिर्फ अपने बचाव में, अपने सुशासन को दिखाने के लिए निर्दोष को अपने दोषी बना दिया है। ये जो खबरें चले सर, कार से लेके गया 40 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी, कोई बराज है वहां लेके गया, फिर इसको फेंक दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि पुलिस प्रशासन क्या गेस्ट हाउस से लेकर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर जो दूरी है, क्या इतनी दूरी में कहीं सीसीटीवी है या नहीं है? क्या वो गाड़ी कहीं दिख रहा है सीसीटीवी में? तो कहीं गाड़ी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो गया ही नहीं था गाड़ी। तो पूरी तरह से ये कहानी जो है अपनी बनाई हुई कहानी फिल्म की तरह है और निर्दोष के। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा 30 साल से इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि देश का राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो कि मुख्य न्यायाधीश हो, यदि दोषी है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। प्रशासन को जहां लगा कि वही दुष्कर्मी अपराधी को गिरफ्तार किया तो हमने थैंक्स कहा था, पीठ थपथपाया था, लेकिन जैसे ही लगा कि जो दोषी है वो आज तक नहीं पकड़ में आया क्योंकि बड़ा मगरमच्छ है। सर, जैसा खबर चल रहा है कि सीरिया कोचिंग जा रही थी और जिसके बाद वो सहेली के घर पे पहुंचती है, जहां पर सहेली से मुलाकात नहीं होता है और उसकी मां से भी मुलाकात नहीं होता है, तो एक्चुअल में फिर वो सीरिया गई कहाँ? जो कि खबर आ रही कि गेस्ट हाउस में पहुंच गए। तो गेस्ट हाउस में पहुंची कैसे? गेस्ट हाउस पहुंचे ही नहीं, और श्रेया की सहेली श्रुति और उसकी माँ काफी दिनों से, श्रेया की सहेली थी नानी के यहाँ, मतलब श्रेया की माँ थी अपनी मैके में, दोनों वो थी ही नहीं वहां, इसलिए गेस्ट हाउस पहुंचना, श्रुति का रोल, ये सब गलत बात है। सब गलत है, सब गलत बात है। सिर्फ सच्चाई ये है कि रात में श्रेया, श्रुति और रोहित में जो मैसेज माने मोबाइल पर था मिलने जुलने का, वो समय से मतलब बॉयफ्रेंड के मोबाइल से बस एक सिंपल वो बात थी। बाकी सारी बातें गलत है, क्योंकि रोहित जो उसका बॉयफ्रेंड है, अगले दिन जब वो श्रेया नहीं आई तो उसको भी फोन किया गया था। वो अपने गांव में बाबा को लेके गया हुआ था, मैंने दादाजी को लेके, और जब उसको कहा गया कि भाई तुम वीडियो कॉलिंग करो, तो वीडियो कॉलिंग में भी लोग देखे कि वहाँ क्रिकेट वो खेल रहा था। तो पूरी घटना में पुलिस को जहां एक सही जांच करनी चाहिए थी, जांच से हटके सिर्फ बचाव में निर्दोष को अंदर कर दिया है। इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस पूरी घटना पे निष्पक्ष जांच के लिए जो रियल में दोषी है, रियल में अपराधी है, उस पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसको बाहर निकाला जाए। सीबीआई जांच को मांग को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं। पुलिस तो कहीं ना कहीं अपना वाहवाही लूट रही है कि हमने तो इंसाफ दिलवा दिया। सोशल मीडिया पे तो खबर यही चल रही है कि अब तो सीरिया को इंसाफ मिल गया, लेकिन आप जो खुलासा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब लोग वीडियो देखेंगे तो कहीं चौंक जाएंगे कि सभी निर्दोष को कैसे जेल भेजा गया। ये सूचना हम 4 दिन से दे रहे हैं। अच्छा, ये सूचना 4 दिन से ही नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि 4 दिन से तो पूरी माने विश्वास के साथ हम दे रहे हैं। अच्छा, सीरिया के माँ से या उनके पिता से आपकी बात हो रही है? हमें जो आरोपी हैं उनके पिता से बात हुई है, जो बॉयफ्रेंड है उसके चाचा से बातचीत हुआ है। और पूरी कहानी को जो हमने समझा है तो हमें लगा कि पूरी कहानी में निर्दोष को सिर्फ जेल भेजा गया है अपने बचाव में। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस प्रशासन झूठ बोलती रहेगी और निर्दोष को जेल भेजते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक इंसाफ मिलेगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंच सके। बाकी जय हिंद, जय भारत।